सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं टीएस अग्रवाल बुक से। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैटेगरीज वाला क्वेश्चन है। देखो ये ना एक कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये बोलते हैं कैटेगरीज इनको। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट कैटेगरी, इसको कैटेगरी 1 बोल देंगे, फिर इसको बोल देंगे कैटेगरी 2। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, कैटेगरीज वाले क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम सोचोगे हो जाएगा तो नहीं होगा, गलती होती है इन क्वेश्चंस में, तो समझना पड़ता है। तो एक ये क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 इसी बुक का, इसी एडिशन का 102। ठीक है, और ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन पे लिंक दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का। वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। तो कैटेगरी वाले क्वेश्चन पढ़कर जाना, बोर्ड्स में आ जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। XYZ लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इशूड शेयर का डेटा दे दिया, एक शेयर का फेस वैल्यू भी उसने बता दिया। द अमाउंट वॉज पेएबल एज दिस। तो 3 4 3। तो एक अच्छी बात ये, इन्होंने ना प्रीमियम नहीं डाला। प्रीमियम डालते ना तो थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इन्होंने जान के प्रीमियम नहीं डाला। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन रिसीव का डेटा है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड एज। तो प्रो राटा, ठीक है, ऑब्वियसली प्रो राटा करेंगे भाई, इशूड कम है, एप्लीकेशन रिसीव्ड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रो राटा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ उसने और बताई है जो मैंने अभी नहीं बोली, वो ये बता रहा है कि रिफंड कुछ नहीं करा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, तो मान के चलना रिफंड कुछ नहीं करा। तो आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो इसको हम कैटेगरी 1 बोल देंगे। एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ये हमारी कैटेगरी 2 हो गई। मैं अपने आप से नाम दे रहा हूँ इनको, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, फिर कह रहे हैं रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स। तो ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स मतलब ये वाला, यानी कि कैटेगरी 1। तो ये अपना कैटेगरी 1 का है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर एरियर हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। आगे हमारे पे एक नेक्स्ट शेयर होल्डर का नाम गिवन है शामू। तो यहाँ पर कह रहे हैं हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। देखो इसके अप्लाइड शेयर का डेटा गिवन है, तो स्ट्रक्चर में कभी भी अप्लाइड का डेटा नहीं आता, हमेशा अलॉटेड का डेटा आता है। तो यहाँ पे इसके अप्लाइड है, मतलब अलॉटेड हमें निकालने पड़ेंगे। आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स। तो यानी कि ये कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो पीछे रामू ने एरियर किया था अलॉटमेंट पर और उसका अलॉटमेंट पर ही फॉरफीचर हो गया। शामू ने एरियर किया फर्स्ट कॉल पर और इसका फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो देखो ये री इशू की जो जर्नल एंट्री होती है, पर शेयर जाता है बैंक में और ये फुल्ली पेड अप जाएगा शेयर कैपिटल में। री इशू की जर्नल की मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल रिजर्व की। जब हम जर्नल का आंसर निकालेंगे ना, कैपिटल रिजर्व का वैल्यू ये वाला 3200, जब ये निकालेंगे तब इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो देखेंगे क्या इसका मीनिंग पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो भाई, वर्किंग नोट आप ध्यान से देखो, मैंने पूरे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, सारी मैंने यहाँ पर लिख दी। जैसे स्ट्रक्चर देखो, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट,
₹3 फाइनल कॉल। और यहाँ पे देखो जो कॉल्स इन अरियर का डेटा होता है वो हमेशा अलॉटेड शेयर का लिखते हैं, तो रामू का तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो शामू का है उसके अप्लाइड शेयर गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे, क्योंकि स्ट्रक्चर में आप हमेशा अलॉटेड शेयर्स लिखते हो, ठीक है। फिर ये डिटेल लिखी है कि रामू के शेयर्स फोरफीट हो गए, यहाँ पे देखो लिखा है, और शामू के शेयर्स फाइनल कॉल के बाद एरियर करते ही फोरफीट हो गए, ठीक है। कैटेगरीज गिवन है, अप्लाइड कितना है, अलॉटेड कितना, ये लिख दिया। ओवरऑल इशू कितना है, एप्लीकेशन रिसीव कितना है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तुम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने सारी यहाँ पर लिख दी। अब आपको देखो वर्किंग नोट में क्या बनाना है, सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी 1 का वर्किंग नोट बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैं कैटेगरी 2 का वर्किंग नोट अलग से बनाऊंगा, फिर रामू का बनाऊंगा और फिर शामू का बनाऊंगा। तो मैक्सिमम इसमें 4 लोगों के ऊपर हमें वर्किंग करनी पड़ी है, मतलब 4 बारी वर्किंग करनी है, और हो सकता है हमें चारों के ऊपर वर्किंग ना करनी पड़े, ठीक है। हो सकता है हमारा काम 3 के ऊपर वर्किंग करके ही चल जाए, शामू के लिए हमारे को वर्किंग ना करनी पड़े। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का आपको करना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एडवांस चेक करेंगे भाई कि कैटेगरी 1 में कितने शेयर्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे अप्लाइड अलॉटेड के बीच में, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरप्लस है वो कितना है, 10,000 शेयर्स पर ₹3, यानी कि सरप्लस कितना है, 30,000 का है, ठीक है। और कैटेगरी 1 वालों की अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, देखो ड्यू हमेशा इशूड या अलॉटेड से निकालते हैं, तो यहाँ अलॉटेड का डेटा तो अलॉटेड से निकालो। तो कैटेगरी पूरी ओवरऑल कैटेगरी की अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, 30,000 इंटू 4, तो 30,000 इंटू 4 यानी कि 1,20,000 इनकी ड्यू है अलॉटमेंट। इसमें माइनस करो सरप्लस, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। तो सरप्लस कितना है, यहाँ 30,000 है, तो ऊपर से देख कर लिख लिया 30,000, तो ये हो जाएगा ₹90,000। तो ये इनकी अलॉटमेंट है ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पर्पस ही होता है जानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक कैटेगरी का एडवांस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर भी पहुंच गया और अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक भी पहुंच गया, इसलिए मैंने ये निकाला है। और कैटेगरी 1 का सॉल्व करके मुझे पता चल गया कि जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा, उससे आगे नहीं पहुंचा। तो सेम चीज़ मेरे को कैटेगरी 2 में भी वेरीफाई करनी है। तो कैटेगरी 2 में मैं सरप्लस चेकआउट करूंगा, और आप देखना सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स में यूज़ करूंगा कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 में सेम सीरीज जो होगी स्टेप्स की वो रामू के लिए और शामू के लिए यूज़ करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 का सरप्लस चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे सरप्लस कितने भाई, यहाँ पे डिफरेंस देखो 15,000 शेयर्स का डिफरेंस है कैटेगरी 2 में। तो 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी ₹3 का, तो सरप्लस हो जाएगा 45,000। तो अब आप चेक करो अलॉटमेंट ड्यू कितनी है भाई, अलॉटेड शेयर से चेक करो 20,000 इंटू 4, तो 20,000 इंटू 4 मतलब ₹80,000 ड्यू है अलॉटमेंट पर। माइनस करेंगे सरप्लस, तो सरप्लस माइनस करेंगे तो सरप्लस कितना है 45, तो 45,000 का सरप्लस माइनस करा, तो 80 में से 45 गए, कितना हो गया, ये हो गया ₹35,000। तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए, ईजी हो गया बेसिकली कि चाहे कैटेगरी 1 हो चाहे कैटेगरी 2 हो, जो भी एडवांस है एप्लीकेशन का वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचे, ठीक है। तो टोटल अलॉटमेंट जो होगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू जो होगी वो आपको इन दोनों का ऐड कर देना है। तो 90 + 35 कितना होता है, 1,25,000। और जो टोटल एडवांस आया है जो एप्लीकेशन से एडवांस, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो टोटल एडवांस है एप्लीकेशन के ऊपर जो अलॉटमेंट तक पहुंचा है वो कितना है 30,000 + 45,000। तो टोटल एडवांस जो है जो अलॉटमेंट तक पहुंचा है, टोटल एडवांस ऑन अलॉटमेंट जो पहुंचा है वो कितना है 30 + 45 यानी कि ₹75,000, ठीक है। तो कैटेगरीज करने का सिर्फ यही पर्पस था, मुझे ये जानना था कि कहीं एडवांस ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक नहीं पहुंचा। तो हमारे को सॉल्व करके यही समझ में आया कि जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा, उससे आगे नहीं गया, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हुआ, अब देखो पूरी बात सुनो, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरे को जो ये वर्किंग करी है ना, ऐसे वर्किंग सिर्फ रामू के कॉल सिनेरियर की करनी पड़ेगी, शामू के लिए कॉल सिनेरियर की वर्किंग मुझे नहीं करनी। मेरे को डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखकर आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि जो एडवांस है एप्लीकेशन का वो अलॉटमेंट तक पहुंचा है। जहां तक एडवांस पहुंचता है सिर्फ वहीं तक आपको वर्किंग नोट में मेहनत करनी है। और क्योंकि एडवांस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक नहीं पहुंचा है तो शामू का कॉल सिनेरियर जो है फाइनल कॉल का मैं ये स्ट्रक्चर देखकर बता दूंगा। तो शामू के लिए जस्ट मुझे अलॉटेड शेयर्स निकालने, तो इसके अप्लाइड मुझे पता है, मैं अलॉटेड निकालता हूँ।
तो अप्लाइड 700 है ये लिखा, तो इसके अलॉटेड कितने होंगे, 700 से कम होंगे। और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो देखो यहाँ मैंने एस लिखा है, ये कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। तो ये रेशो यूज़ करनी है 35 और 20 वाली। तो 35 मैं नीचे रखूंगा, 20 मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि अलॉटेड का आंसर कम आने वाला है अप्लाइड से। तो ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 400। तो स्ट्रक्चर में हमेशा अलॉटेड लिखते हैं 400। तो कॉल्स इन अरियर फाइनल कॉल का मेरे को स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है 400 इंटू 3 1200 डायरेक्टली निकलेगा, क्योंकि यहां तक एडवांस नहीं पहुंचा। तो यानी कि एक वर्किंग ये हो गई, एक वर्किंग कैटेगरी 2 की हो गई, और एक वर्किंग मेरे को रामू की करनी है, क्योंकि ये जो कॉल्स इन अरियर आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये आपका आंसर नहीं है। सबसे पहले तो रामू के अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें सरप्लस जानना है। तो रामू के अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे, अलॉटेड 1200 और अप्लाइड इससे ज़्यादा होगा, तो ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। तो यानी कि 40 ऊपर 30 नीचे, तो 40 ऊपर 30 नीचे, 0 से 0 गया, तो ये 3 1 ज़र, ये 400 और ये 1600 शेयर्स। तो इसका अगर मैं सरप्लस निकालना चाहूँ तो इसका सरप्लस कितना होगा भाई, ध्यान से देखो, इसको अलॉट हुए हैं 1200, अप्लाई करे थे 1600, यानी कि डिफरेंस कितना है 400 शेयर्स का। तो 400 शेयर्स पर इसने 3 रुपये का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा भेजा है, तो यानी कि इसने एडवांस कितना भेजा है, 1200 का एडवांस इसने भेजा है, ठीक है। तो ये इसका सरप्लस हो गया। अब हम चेक करते हैं इसकी अलॉटमेंट कितने की ड्यू होगी आइडियली। तो आइडियली मेरे को अलॉटमेंट ड्यू चेक करनी हो तो अलॉटेड शेयर से चेक करेंगे। तो इसकी अलॉटमेंट कितने की ड्यू होगी, 1200 इंटू 4। तो ये चीज़ ज़रा हम नीचे लिखेंगे। तो सेम स्टेप्स में लिखता हूँ जैसे सभी में लिखता हूँ। जैसे कैटेगरी 1 की वर्किंग है, देखो सबसे पहले सरप्लस, फिर अलॉटमेंट ड्यू, वही सेम स्टेप्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अलॉटमेंट ड्यू अब कितनी होगी, 1200 अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज़, तो 4800 की इसकी अलॉटमेंट ड्यू होगी। फिर इसमें से सरप्लस माइनस करेंगे हमेशा की तरह। तो सरप्लस माइनस करा 1200, तो ये हो जाएगा 3600। तो ये हमारी क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। और ये इस रामू ने पैसे नहीं चुकाए हैं कंपनी को, एरियर करा है। तो अलॉटमेंट पर कंपनी ने जितने पैसे मंगाए इसने नहीं दिए, तो ये जो था इतने पैसे इसको देने थे, यानी कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो ये हमारे को वर्किंग नोट में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा और हमारे को पता चल गया कि रामू ने कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पर कितना करे, 3600 का करा है। तो ये मेन जो है वर्किंग नोट है कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का और रामू का। और आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने सेम स्टेप्स यूज करें, ठीक है। कोई एक भी समझ आ जाएगा तो सारे समझ आ जाएंगे, और सेम स्टेप्स मैंने पूरे चैप्टर में यूज करें। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन स्टेप्स के अलावा कोई और नए स्टेप से होगा, ठीक है। इन्हीं स्टेप से ही सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज पर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की। तो ये हमेशा एप्लीकेशन रिसीव्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 75,000, और सबने एप्लीकेशन का 3 रुपये दिया, ठीक है। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 2,25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र की, ड्यू की एंट्री होती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम वगैरह है नहीं तो अच्छी बात है। और जो भी एडवांस आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 2,25,000 यहाँ कॉपी करेंगे। शेयर कैपिटल में जाता है इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो इशूड शेयर 50,000, शेयर कैपिटल में हमेशा इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो 1,50,000। वर्किंग नोट में हमने समझा था एडवांस खाली अलॉटमेंट तक पहुंचा और रिफंड हमने करा नहीं है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या वर्किंग नोट में जाकर नंबर चेक कर लोगे। तो मैंने ये बताया है 75,000 आपका जो है वो एडवांस है अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलेंगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह नहीं है। तो ये हमेशा ड्यू करते हैं इशूड शेयर के हिसाब से। तो इशूड शेयर 50,000 है, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, ठीक है, ये 4 की है। तो 2 लाख रुपए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है एरियर हो रहा है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो ये भी कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, ठीक है, यहाँ गलती मत करना, 2 लाख मत लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना। देखो
अलॉटमेंट कंपनी 2 लाख की एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन एंट्री नंबर 2 देखो, यहाँ पर अलॉटमेंट का थोड़ा सा पैसा ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है, ठीक है। तो 2 लाख में से 75,000 अगर कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है तो कंपनी अब एक्सपेक्ट कर रही है 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरियर हो गया, तो ये एरियर का अमाउंट जो है वर्किंग नोट में से आप चेक कर लोगे, ठीक है। और ये हमारा एरियर कितना आया है, 3600 आया, ये मैं आपको वर्किंग नोट में भी चेक कराऊंगा। और बैंक अकाउंट आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे, ठीक है। तो इस 1,25,000 में से 3600 हटा देंगे तो 121,400। एक बार ही वेरीफाई करते हैं वर्किंग नोट से जाकर कि कॉल्स इन एरियर हमारा कितना है। तो ये देखो, ये रामू की कैलकुलेशन करी है और इसने अलॉटमेंट पर कितना कॉल्स इन एरियर करा था, 3600 करा था, तो यही फिगर हमने वहां पर लिखी है। नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की नहीं है, ये जो बंदा था रामू, इसके शेयर्स अब हम फोरफीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इसको फोरफीट इमीडिएटली करा जा रहा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये इसके कितने शेयर्स है, 1200। तो शेयर कैपिटल में जाता क्या अमाउंट है, नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जहां पर 4 फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू। तो यहाँ 4 फीचर हो रहा है तो यहाँ तक की फेस वैल्यू कितनी है, 4 + 3, तो यानी कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 7 रुपीज़ जाएगा, ठीक है। फोरफीटेड शेयर में क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। कॉल्स इन एरियर ये ऊपर से कॉपी कर लो, 3600, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया, 1200 × 7 8400 निकाला। और फोरफीटेड शेयर्स में बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते तो ज़्यादा इजी रहेगा, 4800। अदरवाइज आपको बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालना, आपको लॉजिक समझना है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा भाई, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करें, 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और इसने एप्लीकेशन मनी सिर्फ एक ही बार पैसा दिया और प्रीमियम वगैरह का क्वेश्चन है नहीं, तो जस्ट टोटल अमाउंट रिसीव्ड मतलब जितना इसने दे दिया। तो अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन, क्योंकि उसके बाद इसने एक भी पैसा कंपनी को नहीं दिया। तो ये हो गई हमारी 4 फीचर की एंट्री। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करनी है, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है इसके बाद। अब आप देखो, आपके इशूड शेयर्स है 50,000, जिसमें से आप 1200 शेयर्स हटा दो क्योंकि ये फोरफीट हो गए। तो जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ना, अब रामू से तो पैसे मांग नहीं सकते और री इशू वगैरह कुछ कर नहीं रहे अभी, ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉल होगी, आप पता है कितने शेयर्स पे ड्यू करोगे, 50,000 में से रामू के शेयर्स आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 48,800। तो फर्स्ट कॉल पर हम इतने लोगों से पैसे मांगेंगे और उसमें से भी 400 शेयर्स ने एरियर कराए, ठीक है। तो अब ड्यू करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल। तो यहां पर लिखो भाई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि आखिरी यही है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर 48,800 जो अपने इशूड शेयर हैं वो कम हो गए हैं 1200 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए की हमारी क्या है, फाइनल कॉल है। तो 48,800 × 3 करेंगे तो आएगा 1,46,400, ठीक है। तो यही अमाउंट मैं यहाँ पर लिखूंगा। नेक्स्ट हमारी होगी पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट करोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये तो सेम से ही कर दो क्रेडिट, जो आपको ऊपर दिख रहा है 146,400, वही अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कॉल्स इन अरियर क्या होगा, 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल 3 की, ठीक है। स्ट्रक्चर देखकर डायरेक्ट निकल रहा है 1200। बैंक अकाउंट में हमेशा सजेस्ट करूंगा बैलेंसिंग फिगर से निकालो और कोई तरीके से मत निकालो। तो 146,400 में से 1200 जाएंगे तो कितना आएगा, 1,45,200 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद ये शामू के शेयर्स को हम फोरफीट करेंगे। अब हमारी ये 8th एंट्री, ठीक है। अब इसके शामू के शेयर्स फोरफीट करने, तो जर्नल क्या होती है भाई, 4 फीचर की जर्नल होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा जर्नल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा भाई, नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स और जहां पर 4 फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो यहां पर 4 फीचर हो रहा है शामू का, तो यहां तक का फेस वैल्यू क्या है, सारा 3 + 4 + 3 यानी कि 10। तो ये अपना हो जाएगा 4,000। फोरफीटेड शेयर्स मतलब इसने जितना पैसा दे दिया, तो इस बंदे ने, शामू ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, तो इसने 400 शेयर्स पर कंपनी को 7 रुपये दे दिए, जो कंपनी की कमाई हो जाएगी।
2800 की, ठीक है। कॉल सिनेरियो जो इसने नहीं दिया तो 400 शेयर पर 3 रुपीज़ इसने नहीं दिया, तो यानी कि 1200, ठीक है। तो ये अपनी हो जाएगी 4 फीचर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी री इशू की। तो री इशू की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक बार ही देखते हैं बुक में क्या लैंग्वेज लिखी है, उसके बाद हम री इशू की अमाउंट्स निकालेंगे। तो री इशू कितने हो रहे हैं, 1000 शेयर्स, ठीक है। तो 1000 शेयर्स और 8 पर शेयर है तो 8 रुपीज़ यहाँ जाएंगे। फुल्ली पेड अप है तो 1000 इंटू शेयर की जितने की फेस वैल्यू थी, तो टोटल फेस वैल्यू 10 थी, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 हो गया। तो ये 8000, ये 10000 और ये डिस्काउंट हो जाएगा अपना बैलेंसिंग फिगर जो कि हो जाएगा 2000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से निकालो या 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके निकाल लो कि 10 रुपये की चीज़ थी 8 रुपये में बेची है तो 2 रुपये का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। लास्ट एंट्री बहुत अच्छी है, फोरफीटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो अगर इस क्वेश्चन को, तो हो सकता है आप गलती कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि यहाँ पर हमेशा क्या जाता है प्रॉफिट भाई, यहाँ पर प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। जो शेयर आप री इशू कर रहे हो उन पर कितना कमाया, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। और क्वेश्चन में ये बता रहा है कि री इशूड शेयर्स में कौन से शेयर्स हैं, ऑल शेयर्स ऑफ शामू है, ठीक है। तो शामू के तो सभी शेयर्स री इशू कर रहे हैं, और बैलेंस शेयर, इसका मतलब है बैलेंस शेयर हमने रामू के री इशू करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर देखो, 1200 रामू के, 400 शामू के। तो क्वेश्चन ने बोला आपने शामू के तो सारे री इशू करे, तो टोटल मैंने कितने री इशू करे, 1000। देखो टोटल मैंने 1000 री इशू करे हैं, जिसमें से 400 तो शामू के, तो रिमेनिंग कितने हुए, 600 हुए ना। तो रिमेनिंग 600 किसके हैं, रामू के हो गए। आई बात समझ में। तो मुझे ये जानना है कि शामू के शेयर्स पर कितना कमाया, रामू के शेयर्स पर कितना कमाया, और उसमें से ये 2000 का डिस्काउंट मुझे माइनस करना है। देखो भाई अब हम चेक करेंगे, ये जो है 4 फीचर की एंट्री आ गई है रामू की। तो रामू के 600 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, हमारे को ये जानना है, ठीक है, ये हमारे को जानना है। तो आपके सामने दिख रहा है 4800 हमने अर्न करें, तो हमने रामू से कितना कमाया, 4800 कमाया है। लेकिन इसके कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, ये 1600 मत लिख देना यहाँ पे, ये तो इसने अप्लाई करे थे ना। इसके अलॉटेड शेयर कितने थे, 1200, तो यानी कि अलॉटेड से सॉल्व करना है। तो 1200 शेयर्स पर हमने इससे कितना कमाया है, 4800 कमाया। तो मेरे को 600 शेयर्स पर जानना है कितना कमाया, तो जस्ट डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, क्योंकि ये 600 आएगा तो आंसर भी यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 600 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया है, 2400 रुपीज़ कमाया है रामू से, ठीक है। तो रामू से मैंने कितना कमाया, 2400। शामू से मैंने कितना अर्न कर लिया 4 फीचर पे, 2800। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। तो ये कितना हो गया भाई, 1000 शेयर्स वो कह रहे हैं ना री इशू करें, जिसमें शामू के सारे थे, तो शामू के 400 ये हो गए, तो 2800 इससे कमाया था। बचे हुए 600 शेयर्स पर रामू से हमने कमा लिया 2400। तो यानी कि अब हमने टोटल कितना कमा लिया, 5200 कमाया है हमने री इशूड शेयर्स पर। और जिसमें से अगर मैं डिस्काउंट हटाऊं, री इशू पे डिस्काउंट दिया मैंने 2000 रुपये का, तो मेरा आंसर आ रहा है 3200, और ये वो अमाउंट है जो आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये इसकी पूरी वर्किंग थी कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा। तो यहां पर हम टोटल प्रॉफिट लिखेंगे भाई, रामू से कमाया था 2400, शामू से तो ये दिख ही रहा है 2800, माइनस कर दो ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट था अपना 2000 का, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ रहा है 3200, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन अपना डन है। मैं जूम आउट करके सारी चीजें दिखाता हूं, वर्किंग नोट और जर्नल एंट्रीज। ये वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कंप्लीट वर्किंग नोट आपको दिख रहा है। ये जो है जर्नल एंट्रीज हैं, ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं, और ये रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज आपको। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, और आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो,
चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।